बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे नाज़रीन, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ कि अल्लाह पाक की रहमतों के ज़रिए साया खैर आफियत से होंगे। जो मेरे दोस्त अरब मुल्कों में रहते हैं या अरबियों के साथ रहते हैं, उनको पता है कि इफ्तारी के टाइम अरबी दोस्त जो हैं, अरबी लोग जो हैं, वो शोरबा ज़रूर बनाते हैं। वो मटन शोरबा भी बनाते हैं और चिकन शोरबा भी बनाते हैं। शोरबा एक बहुत ही ताकतवर चीज़ है और अरबी ऐसे इसको खाते हैं जैसा कि हम पकौड़े खाते हैं। तो ये कैसे बनाते हैं, ये सारी रेसिपी आपके साथ मैं शेयर करता हूँ, बताता हूँ तरीक़ेकार। तो सबसे पहले हमने कढ़ाई को चूल्हे पे चढ़ा लिया है, उसमें 1 चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट और 1 चम्मच ही ऑयल मैंने डाल दिया और इसको मैं थोड़ा सौते कर लूँगा। इसके बाद मैं इसमें डाल दूँगा प्याज। प्याज आपने 2 लेनी है। इन प्याज को भी आपने सौते कर लेना है, बहुत ज़्यादा आपने इसको ब्राउन नहीं करना है। बहुत ही सादा सा, सिंपल सा और कम मिसालों वाला ये सूप जो है, इसमें सिर्फ नमक जाएगा और धनिया पाउडर 1 चम्मच जाएगा। नमक मैंने 1 चम्मच डाला है, आप अपने हस्ब ज़रूर डालिएगा। और इसके साथ ज़ीरा पाउडर जो है, ये भी 1 चम्मच डालूँगा। तो ये इतने से मसाले आपने डालने हैं। इसको आपने इन मसालों को पका लेना है और इसके बाद आपने इसमें डाल देना है चिकन। मटन भी डाल सकते हैं और चिकन भी डाल सकते हैं। मैंने चिकन को अलग से उबाल के उसके रेशे बना लिए हैं और वो इसमें डालने लगा हूँ। ये डाल दिए मैंने और इसकी यखनी को रख लें, वो बाद में हमारे काम आएगी। इसमें मैं यखनी ही डालूँगा। इसको मैंने अच्छी तरह से थोड़ा-सा भून लेना है ताकि इसका कच्चापन-सा दूर हो जाए, जो इसकी स्मेल होती है वो दूर हो जाए। थोड़ी-सी तरमीम करूँगा, यहाँ व्हाइट पेपर मैंने डाल दिया है क्योंकि ज़ाहिर है हम एशियन लोग जो है थोड़ा-सा स्पाइसेस खाते हैं, तो इसलिए ये मैंने डाल दी है। अब यहाँ पे मैं डाल देता हूँ, ये गाजर मैंने 2 ली थी, इन गाजर को मैंने कद्दूकश किया है और इनको मैंने थोड़ा-सा पका लेना है। फिर मैं इसमें डाल दूँगा टमाटर। टमाटर को मैंने क्या किया है कि टमाटर को मैंने ग्राइंडर में ग्राइंड कर लिया है और वो पेस्ट सा बना लिया है, वो मैं डालूँगा ताकि हमें टमाटर को गलाना ना पड़े, क्योंकि गलाते-गलाते फिर बहुत टाइम लगेगा। तो इफ्तारी का टाइम होने वाला है, तो इसलिए जल्दी से ये मैं बना रहा हूँ। यहाँ पे मैंने चिकन पाउडर लिया है। आप इसमें चिकन क्यूब भी डाल सकते हैं, लेकिन चिकन पाउडर जो है वो डालें, वो ज़्यादा मज़े का बनता है। तो 1 चम्मच मैंने चिकन पाउडर ले लिया है। अब मैं यहाँ डाल देता हूँ जो मैंने पेस्ट बना के रखा हुआ था टमाटर का, ये मैंने डाल दिया और इसको अब मैं अच्छी तरह से पका लूँगा। जब ये ऑयल छोड़ देगा, उसके बाद मैंने इसकी यखनी इसमें डाल देनी है और इसमें क्या डालना है, जो हमारे पास दलिया है, जौ का दलिया है, वो मैंने इसमें डाल देना है और फिर इसको पकाना है। कितनी देर पकाना है? अच्छा, मैं आपको बता दूं कि अगर आप इसको अलग से ना उबालें, अलग से ना पकाएं, चिकन को या मटन को ना पकाएं, तो आपने इसको तकरीबन आधा घंटा कुक करना है। दलिए के अलावा सब चीज़ें डाल के आपने आधा घंटा लगाना है, फिर दलिया डाल के आपने 15 मिनट पका लेना है। तो ये देखिए, ये मैंने यखनी सारी इसमें डाल दी है। अब क्या डालूँगा मैं? इसमें डालूँगा मैं जौ का दलिया। जौ का दलिया ये अहम चीज़ होती है। अरब आप लोग अरबी जितने भी अरब मुल्कों में गए हुए हैं मेरे दोस्त, उनको पता है, इमारात में जो लोग गए हुए हैं उनको पता है कि शोफ़ान या क्वेकर के नाम से वहाँ पे एक दलिया मिलता है। वही वो अरबी लोग जो है वो इस्तेमाल करते हैं, उसमें डालते हैं। तो ये पानी में उबाल आ गया है, जब उबाल आ जाए उसके बाद आपने इसमें दलिया डालना है। तो मैं यहाँ पे 3 चम्मच डालूँगा, ये बड़े चम्मच में भर के डाल रहा हूँ। 3 चम्मच आप डाल के इसको क्या करूँगा कि 15 से 20 मिनट, 15 मिनट कम अज़ कम और 20 मिनट ज़्यादा से ज़्यादा इसको पकाऊँगा। तो ये सारा दलिया जो है ये बिल्कुल गल जाएगा। हमारा ये शोरबा, हमारा ये सूप बिल्कुल रेडी हो जाएगा। अगर मेरी ये रेसिपी आप दोस्तों को अच्छी लगे तो मुझे लाइक दें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अपने दोस्तों के साथ इसको ज़रूर शेयर किया करें और जो मेरे पुराने दोस्त हैं मुझे एक अच्छा सा प्यारा सा कमेंट दें। और अगर आप लोग ऐसी रेसिपी बनाएं तो मुझे फीडबैक ज़रूर दिया करें कि आप लोगों की रेसिपी जो है वो कैसी बनी, कैसी लगी। तो ये देखिए दोस्तों, बिल्कुल शोरबा जो है वो रेडी होने को है। अब मैंने तकरीबन 15 मिनट इसको पका लिया है। ये देखें, ये बिल्कुल रेडी हो गया है। तो इसमें आखिर में आके आपने क्या करना है कि यहाँ पे थोड़ी-सी मैं काली मिर्च डालूँगा। काली मिर्च पाउडर आपने नहीं डालना है। हमेशा कुटी हुई काली मिर्च जो है वो आप इस्तेमाल किया करें।
कुटी हुई काली मिर्च क्या करती है कि कुटी हुई काली मिर्च आपके सालन की लुक जो है वो ख़राब नहीं करती है। अगर आप पाउडर डालेंगे तो उससे स्याही माइल हो जाता है आपका सालन, जो दिखने में बिल्कुल मज़ा नहीं करता है। तो ये 1 चम्मच आपने काली मिर्च यहाँ पे डाल देनी है। थोड़ा-सा आपने लेना है यहाँ पे लेमन जूस, वो भी आप इसमें डालेंगे। उससे एक थोड़ा-सा खट्टापन आ जाएगा, बहुत मज़े का ये बनेगा शोरबा। और आप लोग जब इसको पिएँगे इफ्तारी के टाइम तो इंशाअल्लाह मुझे ज़रूर दुआएँ देंगे। ये ज़रूर बनाइएगा, बहुत आसानी से और बहुत जल्दी से बन जाने वाला है। और अगर आप कुकर में बनाते हैं तो 20 से 25 मिनट आपने चिकन को कुकर लगाना है और उसके बाद आपने ये बना लेना है। इंशाअल्लाह बहुत मज़े का बनेगा। ये देखिए बिल्कुल रेडी हो चुका है। अब मैं ऊपर डालूँगा थोड़ा-सा धनिया, और इसको बेहतरीन लुक देने के लिए जो धनिया मैंने डाल दिया है। अब आपके सामने इसको मैं डिश आउट करता हूँ। तो ये देखिए मेरे दोस्तों, बिल्कुल ये रेडी हो चुका है। दिन भर की जो थकावट और कमज़ोरी होती है ना रोज़ादार को, तो इंशाअल्लाह इस शोरबे के ज़रिए से वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। तो माशाअल्लाह ये देखिए जी, बहुत मज़े का, बहुत अच्छी और बहुत प्यारी लुक आई है। तो माशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह ये हमारा बिल्कुल रेडी हो चुका है। अल्लाह पाक की रहमतें, अल्लाह पाक की नेमतें आप सब लोगों के घरों में बारिश की तरह बरसती रहें। मेरे दोस्तों, जो मेरे दोस्त परेशान हाल हैं, अल्लाह पाक उनकी परेशानियों को दूर करे। जो बीमार हैं, अल्लाह पाक उनको शिफ़ाए कामिला अता फ़रमाए। और जो मेरे दोस्त बेरोज़गार हैं, अल्लाह पाक उनको बेहतर और अच्छा रोज़गार दे। इंशाअल्लाह मेरी आपसे अगली रेसिपी में फिर मुलाकात होगी। मुझे इजाज़त दें। आपने ये शोरबा ज़रूर अपनी इफ्तारी में बनाना है और मुझे बताना है कि कैसा बना। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।